राजस्थान का दैनिक घटना चक्र जो जो विभिन्न प्रकार के अखबार और राजस्थान की जो सरकारी साइट है उसके आधार पर तैयार किया गया है। इससे पहले मैंने 1 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक करवा चुका हूँ। इसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और यहाँ से लिंक हो जाएगा। आज उसका अपलोड हो जाएगा, फोटो सहित है। यूँ नहीं है कि केवल थ्योरी लगा रखी है बुरी तरह से, ऐसा नहीं है, बिल्कुल काम के पॉइंट है। एक भी पॉइंट है वो मतलब अनावश्यक नहीं है। कभी कभी क्या होते हैं कि एग्जाम में अनावश्यक पॉइंट भी आ जाते हैं, कल्पना नहीं होती है कि ये पूछने वाला है कि नहीं, ये पूछने वाला नहीं है, वो आ जाता है। तो वहां तो रिस्क है, अगर छोड़े तो भी रिस्क है, करें तो भी रिस्क है। करें तो फालतू चीज होगी और नहीं करें तो आ जाता है तो कार्रवाई नहीं। तो इसलिए जितना भी लिया है ना मैंने, सारा का सारा अखबार से, दैनिक भास्कर से, राजस्थान पत्रिका से, राजस्थान की DIPR साइट है वहां से लिया है, बाकी अन्य जो साइट है वहां से लिया है। और एक अखबार आता है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होता है, दैनिक जागरण, बहुत अच्छा अखबार है। उसमें जो घटना आती है ना, मैंने देखा है वो निश्चित रूप से करंट के एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे अभी एक चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में जो जिंक प्लांट है, वहाँ जिंक पार्क स्थापित किया जा रहा है। जिंक पार्क स्थापित किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से पूछा जाएगा और वो इस स्लाइड में मिल जाएगा। ये देखो, सोनिया चौधरी है, इंटरनेशनल थ्रो बॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक क्योंकि ये राजस्थान के है ना, भरतपुर की नहीं, ये राजस्थान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की दृष्टि से देखें ना तो ऐसी ऐसी घटनाएं कई हो जाएगी, कई बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे हर राज्य में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है कहीं कहीं कुछ कुछ, लेकिन ये राजस्थान से और कहां से है? भरतपुर से पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल थ्रो बॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। बाकी आपको दिख गया होगा किस कैटेगरी में है, दिव्यांग है, ठीक है, ध्यान रखना। कैसी है? इंटरनेशनल बॉल थ्रो बॉल टूर्नामेंट में सोनिया चौधरी स्वर्ण पदक। स से सोनिया, स से सोना, सोना जीता है किसमें? बॉल फेंकने में। PKC ERCP ये तो पता ही है। पार्वती, काली सिंध, चंबल, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाएगा। कब उद्घाटन हुआ? 17 दिसंबर को। देखना आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन एग्जाम में 11 यानी 9 दिसंबर से लेकर के लगभग 18 दिसंबर तक के जो घटनाक्रम हुआ है उनसे कम से कम 4-5 प्रश्न आने। कब से? 9 से लेकर के 18 दिसंबर तक, क्योंकि 9 को क्या हुआ था? इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन हुआ था 9, 10, 11 को। तो इन 3 दिन जो घटनाक्रम हुआ है वो, और उसके बाद 14 तारीख को, 12 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को जो जो उद्घाटन हुए उनके, तो ये कब हुआ? 17 दिसंबर को हुआ। कौन कौन सी नदियों को जोड़ना है? पार्वती राजस्थान में है, काली सिंध राजस्थान में है, चंबल राजस्थान में, लेकिन ये साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बहती है। ये तीनों मध्य प्रदेश में बहती है। तो राजस्थान से चलो इसको जोड़ देगा, लेकिन फिर इसमें पानी तो पीछे से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, इसलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में समझौता हुआ है। राजस्थान के कितने जिले हैं? 21 जिले, जिसमें नए जिले भी शामिल है। राजस्थान के जो नए जिले बने हैं ना उनमें शामिल है। और मध्य प्रदेश के कितने? 13 जिले शामिल। उद्घाटन कब हुआ? 17 दिसंबर। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कैसे किया उद्घाटन इसका? 3 कलश लिए, एक कलश में पार्वती नदी का पानी, एक में एक में पार्वती का और एक काली सिंध का, और एक नदी बनाई चंबल का कलश, और दोनों नदियों का पानी, दोनों कलश का पानी एक में डाला। ऐसे करके इसका उद्घाटन किया गया। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी की को कलश के रूप में देकर के, किनको? इन तीनों नदियों को क्या दिया? नीले इसके फिरोजी कलर के, नीले कलर के 3 कलश बनाए, उसके ऊपर लिखा काली सिंध, पार्वती और चंबल। फिर उनको
और उसको नाम क्या दिया? कलश तो ठीक है, कलश तो बनाए, इसको नाम क्या दिया? राम सेतु जल संकल्प कलश नाम दिया। कलश का नाम क्या रखा? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, कलश का नाम क्या दिया? चंबल और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? पार्वती सहायक है, काली सिंध सहायक है, कूनो है, बनास है, बाणगंगा है जो आगे जाके मिलती है, रूपारेल है, मेज है और गंभीरी नदियां। इन सभी नदियों, ये सभी नदियां इसमें शामिल है, ये सभी नदियां इसमें शामिल है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसमें गिर रही है? चंबल में गिर रही है। कौन कौन सी? पार्वती, काली सिंध, कूनो, बनास, बाणगंगा, रूपारेल, मेज और गंभीरी नदियां। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्पष्ट है, जब इन तीनों को जोड़ा है, पी के सी को तीनों को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब इनको और इसकी सहायक नदियों को क्या करना है? आपस में जोड़ना, और सारा का सारा पानी कहां करना? चंबल में छोड़ना, क्योंकि इनका पानी है काफी व्यस्त चला जाता है। तो प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? पार्वती, काली सिंध और नेवज नदियों का पानी है वो, देखो, पार्वती, काली सिंध और नेवज नदियों का पानी है वो चंबल में छोड़ना। और फिर चंबल नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम है नवनेरा बांध। इस परियोजना में टोटल 5-6 तो बैराज है। कितने बैराज? कितने? 6 है, और एक बांध है, और उस बांध का नाम है नवनेरा बांध। शामिल जिले कौन से हैं? देखो, ये नवनेरा बांध है जो निर्माणाधीन है, बन रहा है। ये प्रोजेक्ट 2051 तक का है, 2051 तक तैयार होगा, क्योंकि इसमें बांधों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये 6 ही नहीं है, 6 बैराज तो बड़े हैं, ये बाकी छोटे 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 बहुत सारे हैं। सबको काउंट करें तो शायद अभी 2024 चल रहा है, तो यानी 25 ही मान लो, 24-25 चल रहा है, तो आगे 51 तक कितने? 25 साल हुए। एक साल में एक बांध बने तो भी 25 बांध बनेंगे, और बांधों की संख्या 25 से ज्यादा है। जिले कौन कौन से हैं इसमें? हाड़ौती के 4 जिले। इतना इतना अब इतने तो हमें पता है कि जिले कौन कौन से हैं, एक एक जिले को पढ़ने की जरूरत नहीं। हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। फिर मेवात के जिले आ गए, और धौलपुर और करौली आ गए। जयपुर, गंगापुर सिटी, नए जिले भी शामिल है इसमें। खैरथल, तिजारा, अलवर से जो अलग हुआ है। जयपुर ग्रामीण, अजमेर, ब्यावर, बहरोड, केकड़ी, टोंक और दूदू। अब पीछे इधर वाले देखो, भीलवाड़ा है क्या इसमें? टोंक है क्या? टोंक है ना, ये है ना, यानी लास्ट टोंक तक है। बूंदी आ गया इसमें। भीलवाड़ा और उससे नीचे वाले जिले इसमें शामिल नहीं है। ये देखो, ये कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ये कौन सी नदी है? ये चंबल नदी है। ये बनास नदी है। जोड़ना किसको है? देखो कहाँ गई, ये पार्वती, ये काली सिंध और इन चंबल को, यानी इन दोनों को जोड़ना है, और इसका पानी कहाँ डालना है? चंबल में। और चंबल नदी पर कौन सा बांध बन रहा है? नवनेरा बांध है ये, बैराज नहीं है। कोटा में, कोटा में है। समझ गए? अभी रुको, बनास पर है, पार्वती पर है, कुल पर है, कूनो पर है, चंबल पर है। मैं इसका इसका एक पूरा का पूरा, या इसका इस पूरी परियोजना का भी मैटर तैयार हो रहा है, जिसमें इस पूरी परियोजना की डिटेल होगी। ये तो वो है डिटेल जो घटनाक्रम में आ रहा है, अभी करंट में चल रहा है। नवनेरा बांध किस नदी पर है? कोटा में। नदी कौन सी है? काली सिंध, जहाँ काली सिंध जाकर के इसमें मिलती है चंबल में। देखो कहाँ मिल रही है? ये काली सिंध है।
कहाँ से है? ये झालावाड़ में बहती है, झालावाड़ में है ना, झालावाड़ में बहती है। और यहाँ पर झालावाड़ और जैसे अगर ध्यान हो तो काली सिंधु राहु के संगम पर गागरोन का किला है, और ये लगभग कोटा और झालावाड़ के बॉर्डर पर है ये किला, यानी इसके बाद है वो कोटा शुरू हो जाता है। तो कोटा में चंबल में गिरने से पहले, चंबल में गिरने से पहले यहाँ पर बांध बनाया गया। तो इस बांध का निर्माण किया, पानी इकट्ठा हुआ, इसका पानी यहीं इकट्ठा कर दिए जा रहे हैं, फिर इसको आगे छोड़ा जाएगा, आगे छोड़ा जाएगा संबंधित आसपास के जिलों में। लोकार्पण किसने किया, किस नदी पर है? अब देखो इसी में देखो कुल नदी है, कुल नदी पर कौन सा रामगढ़ बैराज बनाया जा रहा है। बांध जो होगा, बांध पर हो सके बिजली उत्पादन का संयंत्र भी स्थापित कर ले, लेकिन बैराज में बिजली उत्पादन नहीं होता है। बैराज हमेशा सिंचाई के लिए होता है, बैराज में बिजली उत्पादन नहीं होता। कुल पर कौन है? रामगढ़। कुल पर जैसे कुल नदी का नाम है, कुल नदी अलग है, कुल अलग है। कुल पर कौन सा? रामगढ़। राम का गढ़ किस नदी पर है? कुल नदी पर। पार्वती महल, हाँ, पार्वती कहाँ पर है? महलपुर में। पार्वती कहाँ रहती थी? महलों में, है ना, पहाड़ों में रहती थी। कहाँ? महलों में रहती थी। पहले तो महल भी रहती थी, हिमालय की पुत्री थी वो, हिमालय की पुत्री तो महलों में रहती थी। तो महलपुर, कुल रामगढ़ में। लंबाई कितनी है इसकी? कौन से बांध? नवनेरा बांध। अब देखो 1404 मीटर, अगर इस बांध की पूरी लंबाई यही मान ली जाए, अब लिखी है तो वही होगी, और ये कहीं से नहीं लिया, डीआईपी जो राजस्थान की जो सरकार साइट है DIPR, वहां से लिया गया है। ये वहां रोज की रोज घटनाक्रम आता है, वहां लिया गया। इसका मतलब ये राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा बांध होगा। पहला कौन सा है? माही बजाज सागर, 3109 या कुछ किलोमीटर, सॉरी मीटर है पहला, 3109 है पहला। हाँ हाँ, 3109 या जो भी है इसके आसपास ही होगा। दूसरा ये है, बाकी गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, ये इससे तो कम है, 1100 है। जैसे राणा प्रताप सागर है वो 1100 है, गांधी सागर उसके बाद है, फिर आता है ये राणा प्रताप सागर, ये जवाहर सागर आता है, फिर कोटा बैराज आता है। ठीक है, तो ये कितनी? 1404 मीटर है। क्षमता कितनी है? 226.65 मिलियन क्यूबिक मीटर इसकी क्षमता है। 27 गेट है इसमें। अब देख लो कितने गेट है? 27 गेट। दीवार जब वो उसका बनाया जाएगा बांध को, तो उसमें 27 शटर लगाए जाएंगे, और शटर बिल्कुल स्कोडा तकनीकी पर आधारित होगा, मतलब कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी स्वतः कंट्रोल होने वाला। उसमें ज्यादा इनको खोलने बंद करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा है वो स्वचालित होगा। और पानी किसको मिलेगा इससे? कोटा और बूंदी को पानी मिलेगा। इससे किस? नवनेरा बांध की है, समझ गए? लंबाई ध्यान रखना, 1404 मीटर। ये बांध का फोटो है, ये काफी पुराना है, लगभग 1.5 साल पहले का फोटो है। अब तो ये काफी बन चुका होगा। यही वो है, ये यहाँ पे शटर बनेंगे। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही हो गए, बाकी टोटल कितने? 27। ये नदी कौन सी है? काली सिंध नदी है। पानी कम ही रहता है, तो पानी कम ही रहता है, लेकिन जो पानी है वो उस पानी को रोकना ही तो है, ताकि व्यर्थ न जाए पानी। अब चंबल नदी में इतना पानी हो जाता है बारिश के दिनों में, तो उस पानी को रोकना है, क्योंकि कोटा में पानी की किल्लत, भीलवाड़ा में पानी की किल्लत। यदि भीलवाड़ा में नहीं जाएगा यहाँ से पानी, लेकिन आगे भी कोटा बूंदी को जाएगा, है ना। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज आर्ट फेस्टिवल, सीधा प्रश्न आ जाएगा कि 19 से 22 दिसंबर 2024 को राजस्थान के किस शहर में वर्ल्ड हेरिटेज आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया? सीधा सा उदयपुर में, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। इंपॉर्टेंट है ये 100% प्रश्न
आएगा ये प्रश्न। समझ गए? उद्देश्य क्या है? कला, धरोहर संरक्षण और सांस्कृतिक आदान प्रदान करना है। और ये इसका पोस्टर है। 19, 20, 21 और 22 4 दिन ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज आर्ट यानी हेरिटेज आर्ट फेस्टिवल है ये। विरासत कला महोत्सव या उत्सव और वैश्विक स्तर का कहाँ हुआ? उदयपुर में। उदयपुर सांस्कृतिक गतिविधियों केंद्र है। पश्चिमी जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर में, जो भारत के संदर्भ में। सक्षम नवाचारी चैटबॉट प्रोग्राम। कुछ नहीं है, अपन मोबाइल में सर्च करते हैं ना, बोल करके, हैं, बोल के सर्च करते हैं ना, तो जो आस्क, तो यहां पर भी किसके? यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में बताना। इसमें आप जो भी लड़कियां जो भी प्रश्न पूछेगी उसका जवाब आएगा। सक्षम नवाचारी चैटबॉट जस्ट आस्क। जस्ट आस्क क्या है? ये चैटबॉट प्रोग्राम है। कहाँ हुआ ये? जयपुर में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ये उसका फोटो है, ये देखो, जस्ट आस्क, खुलकर बोलो। जस्ट आस्क, खुलकर बोलो, लिखा हुआ है इसमें। 67वीं नेशनल चैंपियनशिप। हाँ, कहाँ, क्या पता चल रहा है कि कौन सी चैंपियनशिप है? देखो, नाम क्या है? डॉक्टर कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह जी संबंध किससे है? निशानेबाजी से। शूटिंग रेंज नई दिल्ली में हुआ। अब इसके जो ये 67 जो नेशनल चैंपियनशिप है शूटिंग की, ये 2 जगह हुई। एक तो दिल्ली में हुई और एक भोपाल में हुई। दिल्ली में और भोपाल में हुई। राजस्थान ने कितने पदक जीते? 4। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान 4 स्वर्ण पदक जीते। किसने जीते? कितने जीते? 4 स्वर्ण पदक। कहाँ जीते? दिल्ली में, कर्ण सिंह स्टेडियम, शूटिंग रेंज में। किस किसने? पूर्वी प्रताप, अच्छा हुआ, निहाल सिंह, वेदिका शर्मा, अनुया प्रसाद, इन्होंने दिल्ली में जीते। इसके अलावा भोपाल में आयोजित कुछ खेल जिसमें दीपेंद्र सिंह, अंशुल जांगीड़ और मानवेंद्र सिंह ने जीते। ये देखो, 67 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिटिव एग्जाम 15 से 31 दिसंबर को। अलग अलग एरिया में चल रहा है, तो जैसे दिल्ली में हुआ, भोपाल में हुआ। हाँ, राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते? बस संख्या इतनी पूछना है, 4 स्वर्ण पदक जीते। इनके खिलाड़ियों के नाम शायद न पूछे। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ये 100% आना है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर? गूगल में पहले से ही वहां पर सोलर पार्क है। यद्यपि इससे पहले जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बड़ला है और वो 2245 मेगावाट का है, बड़ला वाला। ये कितने मेगावाट का है? 4000 मेगावाट का। टोटल कहाँ गया? हाँ, टोटल 4000 मेगावाट का है। तो 2000, 1000, 1000 3 अलग अलग प्रोजेक्ट है। एक 1200 करोड़ का है जो 2000 मेगावाट का है। एक 590 करोड़ का है जो 1000 मेगावाट का है। एक 588 करोड़ का है जो 1000 मेगावाट का। अब ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। सोलर पार्क है, प्रोजेक्ट नहीं, पार्क है। 4000 मेगावाट पूगल का है। खर्चा कितना है? इनको जोड़ दो, 12000, 1200 करोड़, 590, 588, ये टोटल खर्चा है इसका। उद्घाटन कब हुआ? 17 दिन। फिर मैंने बताया था 9 से लेकर 11 तक 18 तक जितने भी घटनाक्रम हुआ है, जो भी उद्घाटन हुआ, उनका विशेष ध्यान रखना। कहाँ हुआ उद्घाटन? दादिया में हुआ। दादिया, जयपुर। पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क पूगल का उद्घाटन कहाँ हुआ? जो 4000 मेगावाट का उद्घाटन कहाँ हुआ? दादिया, जयपुर में। वर्ल्ड हेरिटेज महोत्सव कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। तो ये ध्यान रखना, कितने 1000 मेगावाट का? 4000 मेगावाट का।
बड़ला कहाँ है? जोधपुर में। एरिया कितना है टोटल? 8000 हेक्टेयर का। इस प्रकार का होगा, ये फोटो नहीं है, इस प्रकार का होगा ये सोलर, ये हाँ ये कितना हजार का हेक्टर कितना है? 8000 हेक्टर में। कितने हजार में? 8000 हेक्टर फैला हुआ। कंपनी कौन सी है? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। सबसे बड़ा कौन सा है अब तक? बड़ला। अर्थव्यवस्था का श्वेत पत्र, एक संस्था है पीएचडी चैम्बर, और अर्थव्यवस्था की एक संस्था है, जैसे है ना फिक्की, नाम सुना होगा, ठीक वैसे ही पीएचडी चैम्बर्स है, उसने ये श्वेत पत्र जारी किया है राजस्थान सरकार के साथ। क्या किया है? कब किया? 17 दिसंबर को। उन्होंने कहा है, ये देखो, राजस्थान इकोनॉमिक व्हाइट पेपर, किसके द्वारा? पीएचडी सीसीआई के द्वारा। क्या करना है कि 2030 तक हमें 4000 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है अर्थव्यवस्था को। ये प्रश्न सीधा आएगा कि हाल ही में अर्थव्यवस्था का श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसमें 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कितने अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर। या फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का श्वेत पत्र किसने जारी किया? तो पीएचडीसीसीआई ने, चैम्बर्स ने। हाँ, पीएचडी चैम्बर्स ने। हाँ, समझ गए? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ध्यान रखना, ये भी आएगा। हाँ, 100% आना है ये प्रश्न, 100% आना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, एक परिषद है, उस परिषद की 55वीं बैठक जैसलमेर में 20 और 21 दिसंबर को आयोजित हुई। कहाँ हुई? जैसलमेर में। ये दूसरा अवसर है। 2015 जनवरी 2015 से लेकर अब तक जितनी भी बैठकें हुई है, 55 बैठकें हुई है, जिसमें केवल 2 बार ही राजस्थान में बैठक हुई है। एक 10वीं बैठक की हुई 2017 में, और एक 55वीं बैठक हुई है 2024 में। देखो, 2017 में 10वीं बैठक उदयपुर में हुई थी। इससे पहले पूछ सकते हैं, दोनों साथ में मिलाकर पूछ सकते हैं। जीएसटी परिषद में कौन कौन होते हैं जिनकी बैठक हुई है? उसमें वित्त मंत्री, फोटो आया होगा, देखा होगा आपने। राजस्व वित्त मंत्री केंद्र सरकार का, राज्य वित्त कराधान मंत्री केंद्र सरकार का, और या राज्य द्वारा नामित कोई व्यक्ति। और व्यक्ति कौन सा होगा? कोई उनके अर्थशास्त्री होगा। इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए। हाँ हाँ, तो सही है। तो पॉपकॉर्न भाई कौन खाता है? रोज खाते हो? रोज खाते हैं, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं, सीधी सी बात है। पॉपकॉर्न मैं तो नहीं खाता, हम तो घर में ही मक्के लाते हैं, फूलिये बनाते हैं और खुद ही जम कर खाते थे। मक्की लाओ ना, छोटी वाली मक्की लाओ, छोटी छोटी मक्की होती है, वो लाओ। घड़ी में ले अलग लाओगे, फूलिये वाली मक्की दे, छोटे छोटे होते हैं। मक्का 2 प्रकार का होता है, वैसे 3 प्रकार का होता है। एक सफेद मक्का होता है, एक मोटा मक्का होता है पीले रंग वाला वही मक्का जो, और एक छोटी छोटी मक्की होती है। हाँ, उसको लाओ, आराम से बन जाते हैं। क्यों खाते हो बाहर? पैकिंग वाले क्यों खाते हैं? बेचारे गली में बेचने वाले होते हैं, उनसे खाओ ना। लेकिन आपको तो जब थिएटर में जाएंगे तब खाएंगे, हम फिल्म देखेंगे और खाएंगे। हाँ, 80 रुपया समोसा जरूरी है। मैं तो जाता हूँ तो अपनी जेब में डाल के लेके जाता हूँ चुपचाप, पता ही नहीं चलता है उनको, और वहां फिर खाते हैं। क्यों भाई? लास्ट फिल्म देखी थी बादल 2005 में, बस उसके बाद फिल्म। अरे ले जाने वाला चाहिए, सब चलता है। ले जाने वाला क्या चेक करेंगे? तुम कौन होते चेक करने वाले? वो तो बंद हो गए ना। चलो बंद कर रहे हो ना, वो सूरज टॉकीज बंद हुआ, वो ढांचा पड़ा है, कॉम्प्लेक्स बना रहे,
तो जब तुम थिएटर में ले जाने नहीं दोगे तो बंद ही पड़ेंगे तुम्हारे थिएटर। पॉपकॉर्न के, हाँ, जब 900 रुपए पॉपकॉर्न खाओगे तो सरकार टैक्स लगाएगी। बेचारे कम से कम किसानों को तो फायदा हो। हाँ सही कह रहे हैं, ये तो समझ गए। अब इसमें कुछ निर्णय लिए गए कि कौन कौन से पे जीएसटी फ्री रखे गए कुछ चीजों को, जो अपन अगली क्लास में करेंगे। उसकी जो न्यूज है वो बाद में आई थी, डिटेल पूरी नहीं आई थी। जैसे जीन थेरेपी पर जीएसटी नहीं है। इसी प्रकार आपने जैसे बैंक से लोन लिया और लोन में कोई आपने नियम का उल्लंघन कर लिया तो आपको जो एनबीएफसी है, वो जो बैंक है, वो आप पे टैक्स को पेनल्टी लगाएगी। तो पहले पेनल्टी पे भी जीएसटी लगा लेते थे, लेकिन अब उस पेनल्टी पे जीएसटी नहीं लगेगी। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जालोर में है। ये राजस्थान का कहीं लिखा है 16वां है और कहीं लिखा है 15वां है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 16वां है या 15वां है। ऐसे ऐसे रिजर्व क्षेत्र टोटल 33 हो चुके हैं। अब भीलवाड़ा में आशोप में है, आशोप को 37वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है। लेकिन यहाँ कुछ अलग है। यहाँ क्या है कि जालोर में स्थित है ये, और यहाँ पर अमेरिकी पक्षी ग्रेट व्हाइट और पेलिकन और लेजर फ्लेमिंगो आए। हाँ, तो ये किसने कहा? ये बात की है मुंबई प्राकृतिक ऐतिहासिक सोसाइटी ने कहा है कि यहाँ इतने इतने अमेरिकी पक्षी हैं जो ग्रेट व्हाइट फ्लेमिंग पेलिकन और लेजर फ्लेमिंगो यहाँ आए। इसके अलावा 2000 कॉमन क्रेन आए। ट्रेन नहीं है, ये कॉमन क्रेन है। ये कन्वर्ट करते हैं तो क्रेन ट्रेन हो जाती है, कभी 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 तो ट्रेन हेलीकॉप्टर बन जाता है। ठीक है, ये राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन, ये 16वां है या कहीं पर 15 लिखा हुआ है। और 37वां रिजर्व आशोप में भीलवाड़ा में घोषित हुआ। पूछ सकते हैं टोटल राजस्थान टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं? 5 हो चुके हैं, 6ठा घोषित होने वाला है। हाँ समझ गए। ये फोटो है वो रणखार का ही है। एक रणखार किताब भी है, इसको अवार्ड मिला हुआ है पहले। समझ गए। एजुकेशन समिट, शिक्षा पर समिट होगा, ये जनवरी 2025 में जयपुर में होगा। ये हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर हैं और साथ में अधिकारी है। पोस्टर लॉन्च किया है और जनवरी 2025 में होगा एजुकेशन समिट। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। आशा है द जेल बैंड, बीकानेर में जो कैदी हैं, कैदियों के द्वारा तैयार किया गया एक बैंड है ये। बीकानेर के केंद्रीय कारागार के कैदियों द्वारा तैयार। हाँ प्रोग्राम है वो, रविंद्र रंगमंच में ही हुआ। हाँ बाद में शादियों में बिल्कुल आप बुलाओगे तो आएंगी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आशा है द जेल बैंड, ध्यान रखना, बिल्कुल मिलना चाहिए सब। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। स्वाति दूधवाल, सीधा आएगा स्वाति दूधवाल का। समझ गए। देखो यहां से प्रश्न कैसे आएंगे, 4 खिलाड़ी देंगे और सामने खेल दे देंगे कि चलो अब खेलो तुम। हाँ खेलिए तो ठीक है, वरना निकल लो 100 की स्पीड से उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए। स्वाति दूधवाल किससे है? तीरंदाजी से। राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी में 2 रजत जीते और महिला कंपाउंड टीम का भी रजत जीता। इतना ध्यान रखना है। स्वाति दूधवाल का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। ये स्वाति दूधवाल। स्थानीय भाषा में पढ़ाई, अब मारवाड़ी भाषा में पढ़ाई होगी। जालोर का आदमी है, बच्चे हैं तो जालोर की जो स्थानीय लैंग्वेज में। सिरोही का बच्चे हैं तो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको देसी भाषा में। जब अगर बीकानेर शुरू हो जाए तो बीकानेरी भाषा में। हाँ क्या वाला बोल, 1 2 3 तो और की बोली नहीं, मारी बात सुनो तो की बोली। जैसे हम तो ऐसे बोलते हैं 1 को 1 2 2 3 3 चौको 4 5 5 6 6।
अब हमारे हमारे पहाड़े तो हम तो ऐसे सीखे थे स्थानीय भाषा में, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 8 2 16 9 2 18 दाए दुनिया 20, दाए दुनिया 20, ये सारे मारवाड़ में सीखे हमने तो। और आज भी वो पहाड़े सारे के सारे याद, आज तो हम बना भी लेते हैं थोड़ा। हाँ। वो पॉइंटों में पहाड़े बोल लेते हैं वो लोग। हाँ, अपन को अपन आप पूछ ले 13 का पहाड़ा बोल के बता दो, देखे कोई। 9 का बोलो। 18 का बोलो। हाँ ये होशियार है जो बोल सकती है। हाँ, क्या 1 से 5 तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे ये रीट में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, सब में पूछ सकते हैं। कहाँ शुरू हुआ ये? सिरोही और डूंगरपुर में 2023-24 में शुरू हो गया है, पिछले सत्र में। क्योंकि सिरोही डूंगरपुर ये न्यूनतम लिंगानुपात न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, ये न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। अब कौन से जिलों में? 7 जिलों में शुरू हो रहा है। देखो, जयपुर में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, कितने हो गए? हाँ, एक सिरोही हो गया, ठीक है ना। ये देख लो, मेवाड़ पूरा ही आ गया, उदयपुर संभाग आ गया, सिरोही आ गया और जयपुर आ गया, ठीक है। स्थानीय भाषा में पढ़ाई, जैसे मेवाड़ में पढ़ाई को बढ़ना कहते हैं, बढ़ना कि बढ़ लिया आ गया। हाँ, बढ़ लिया, थोड़ा कहीं बढ़े रहे, बढ़ रहे यानी हाँ हाँ। बिना छिलके वाला जौ, एक जो भी बाजार में मिलता है बिना छिलके वाला जौ, वो तो छिलका उतारा हुआ है, खाने के लिए मंगा लाते हो क्या? नहीं, बिना छिलके वाला जौ, ये नेचुरली बिना छिलके वाला है। कौन कर रहा तैयार, किसने किया? दुर्गापुरा ने तैयार किया। जो हाँ, राजस्थान कृषि अनुसंधान परिषद दुर्गापुरा के द्वारा तैयार किया गया। ये हाई प्रोटीन, बिल्कुल फुल प्रोटीन वाला जौ होता है। और ये किस्म का नाम है 3088, 3092। सीधा पूछेंगे निम्नलिखित में हाँ कौन सा और किसके द्वारा तैयार किया गया? दुर्गापुरा, जयपुर में दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र है। बांसवाड़ा में भी है, बीकानेर में भी है, जोबनेर में भी है, भरतपुर में है, सेवर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, ठीक है। छिलके के बिना वाला ये तैयार हो चुका है, ये छिलका नहीं है इसके ऊपर, सीधा। वैसे तो अभी भी छिलके वाला भी तो पीस के खाते ही है, फाइबर, फुल फाइबर है उसमें। सुप्रीम कोर्ट का ओरण के लिए आदेश, ओरण तो पता ही है, ऐसा वन क्षेत्र जो किसी मंदिर, देवी देवता, लोक देवता, थान के आसपास स्थित ऐसा वन क्षेत्र जहां किसी प्रकार की वनों की कटाई वर्जित है। छंगाई तो कर सकते हो, कटाई वर्जित है। चराई होती है, कटाई नहीं होगी, पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, उसको ओरण कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ओरण को आप वन क्षेत्र घोषित कर सकते हो, उसको रिजर्व क्षेत्र भी घोषित कर सकते हो। तो क्या देखो, कोर्ट ने ओरण की पहचान करना, उसको सर्वेक्षण करना और वन क्षेत्र घोषित करने का आदेश दिया है। यह आदेश 1972 के अधिनियम के तहत दिया गया है, ठीक है, जो सामुदायिक रिजर्व घोषित करने की अनुमति देता है। धारा कौन सी है? 36C, जो 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसका 36C के तहत कहा गया कि आप उसको वन रिजर्व क्षेत्र घोषित कर सकते हो, ऐसे ओरण को। तो ओरण क्या होगा कि गोगा जी का मंदिर है, गोगा जी के मंदिर, जैसे कड़ी माता का मंदिर का ओरण है वही ओरण है, वन क्षेत्र, देवभूमि भी कहते हैं ओरण। ये प्रश्न 100% आना है, 100% ये प्रश्न मुझे छपा हुआ दिख रहा है पेपर में, और छपी छाप दियो में। सीधा प्रश्न आएगा कि हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर मोदी जी के द्वारा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में राजस्थान में 16 दिसंबर को विभिन्न परियोजनाओं का
उद्घाटन किया, उसमें टोटल कितने करोड़ की परियोजनाएं घोषित की है? तो 46,400 365 का है, जबकि हाँ 365 करोड़ की है, जबकि कई जगह ये इसी आंकड़े को 46,400 भी दिया हुआ है। वहां पे ऑप्शन कोई एक ही आएगा। 100% प्रश्न आना है, रट लेना है इसको, वापस वीडियो देख लेना। हाँ आएगा, कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं हो सके इसके 5-7 क्वेश्चन आ जाए। देखो इसमें क्या क्या है, लूनी से लेकर समदड़ी भीलड़ी तक रेल मार्ग बनाना। लूनी से समदड़ी भीलड़ी तक, लूनी से समदड़ी तक रेल मार्ग है, लेकिन ये क्या कह रहा है, लूनी समदड़ी भीलड़ी तक रेल मार्ग बनाना। लूनी से तो जोधपुर जाते हैं, बालोतरा जो बाड़मेर जाती है ट्रेन, जो बालोतरा ऋषिकेश हरिद्वार ट्रेन नहीं जाती क्या, तो वो तो लूनी से होते हुए जाती है समदड़ी तक। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, भीलड़ी तक के हैं, अलग रूट है, अलग रूट है ये। अजमेर से चंदेरिया तक, चंदेरिया कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, चंदेरिया तक ट्रेन। और जयपुर से सवाई माधोपुर तक डबल ट्रेन बनाना। क्या बनाना, डबल ट्रेन। हाँ 2 लेन। आप जाओ इधर जोधपुर से आगे जाओ, डबल ट्रेन मिलेगी आपको, डबल लाइन मिलेगी, जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है ना, उसकी वजह से। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आना है ये, 100% ये प्रश्न आएगा। 8 लेन का है और मेज नदी पर स्टेट हाईवे 37A पर एक जंक्शन का लोकार्पण, जो रोड निर्माण का पैकेज 12 के अंतर्गत है। ये अलग अलग पैकेज है, अगर ध्यान हो तो अपन ने जब आर्थिक समीक्षा किया था उसमें किया था अलग अलग पैकेज का। तो क्या दिल्ली से बड़ोदरा, राजस्थान में कहां से निकलेगा, बूंदी में जो मेज नदी है वहां से निकलेगा, बड़ोदरा तक जाएगा। और खर्च कितना होगा, 1420 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये फोटो वैसा ही है, कैसा, जैसा कि ये लिखा हुआ है, दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 8 लेन, बिल्कुल नहीं हिलता पानी, ऐसा चल रहा है जैसे यूं, हिचका ही नहीं आता, यूं यूं ही नहीं होता है। अमृतसर से जामसर, देखो अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर, देवगढ़ राजस्थान और गुजरात सीमा पर। हाँ देवगढ़ राजस्थान चित्तौड़गढ़ में, और गुजरात चित्तौड़गढ़ में, ये नहीं है चित्तौड़गढ़, ये पैकेज 8 के अंतर्गत। क्या नाम है ये कहां से जा रहा पता है, कहां से जा रहा है, जयपुर गए हो, सेरोना के बाद आगे जाते हो, सेरोना निकलते हो, सेरोना से आगे एक भारतमाला जाती है, वही तो है, वही तो है। तो ये कहां से, अमृतसर जामसर जामनगर, अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसके इन दोनों अमृतसर से लेकर जामनगर तक इनके आसपास औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, यानी आर्थिक गलियारा बन रहा है। सौ % आना है ये। 46,365 करोड़ रुपए की जो पैकेज है, टोटल खर्च है वो है, समझ गए, ये तो बताइए। हाँ केवल देखना है, खरीदना किसी को नहीं है, ध्यान, खरीदोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, और आप नहीं चाहते कि आपको सफलता मिले, क्यों, क्योंकि आप 500 रुपये बचाओगे, या ईओ भर्ती का जो कोर्स है वो 999 रुपए का है, जिसमें 100 टेस्ट है, वो खरीदना मत, कोई मत खरीदना, क्योंकि खरीद लिया और वहां से प्रश्न आ गए तो आप ईओ बन जाओगे, इसलिए खरीदना मत कोई। खरीदोगे तो 999 रुपए लग जाएंगे आपके, ये बचाकर आप अरबपति बन सकते हो, 999 बचा करके उसको एफडी करोगे, एफडी करने के बाद 9 साल में वो जस्ट डबल होगा,
हो तो जाएगा ना, करोड़पति बन सकते हो आप, अपने जीवन में नहीं बन सकते, लेकिन आपके पोते पड़पोते लड़पोते फड़पोते तो करोड़पति बन ही जाएंगे 999 रुपए से, नहीं बनेंगे क्या? बनेंगे। इसलिए इसको खरीदना मत, केवल इसको देखना। लास्ट में मेरे ऐप पे जाना और देखना, फिर मेरे पास मैसेज आता है कि मिस्टर XYZ ने आपको ऐप में रुचि प्रकट की है, लेकिन खरीदा नहीं है, वो देख के वापस चला गया। वहां लिखा हुआ आता है, बिल्कुल लिखा हुआ आता है वहां पे कि आए हैं ऐप पर, लेकिन वो देख के गए हैं ईओ भर्ती का टेस्ट पेपर, लेकिन वो उन्होंने खरीदने में रुचि नहीं व्यक्त की, क्योंकि रुपए 999 लग जाएंगे। अरे 999 में 100 टेस्ट दे रहा हूं तो रुपए का कितना लगा, एक टेस्ट कितने का लगा? 9 रुपए 90 पैसे लगे ना। हा? और एक एक टेस्ट में 150 पौने 200 क्वेश्चन है। ऐसे के सेकंड ग्रेड का है, ऐसे फर्स्ट ग्रेड का है, ऐसे रीट का है, ऐसे राजस्थान के हैं, राजस्थान की पुरानी प्रीवियस इसके सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर है इसमें। ठीक है, खरीदना कोई मत। ठीक है, हाँ, अरे फालतू 999 खराब कर दोगे। मैं तो कह रहा हूँ ना, 999 की FD करवा दो आज ही, 5-7 पीढ़ी बाद आपके करोड़ रुपए बन जाएंगे। ठीक है।